घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना वृक्ष है। उसके कई सारे तने हैं, शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और जड़ों से अजीब सी दुर्गंध आती है। रात को वहां से कोई चिड़िया गुजरने का साहस नहीं कर पाती, क्योंकि उस वृक्ष पर एक चुड़ैल चिड़िया रहती है जो देखने में बहुत डरावनी और बहुत शैतान है। जंगल की चिड़िया पहले बहुत खुशी से रहती थी। सुबह होते ही सभी अपने काम पर निकल जाते, लेकिन जब से काल पंखी चिड़िया आई थी, जंगल बदल गया था। सूरज ढलते ही हर चिड़िया अपने घोंसले से छिप जाती। पत्तियों की सरसराहट भी डर पैदा कर देती। जैसे ही रात गहराती, कालपंखी की परछाई निकलती और उसकी अजीब सी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती। यह आवाज सुनते ही एक छोटी सी चिड़िया जो अपनी माँ के साथ रहती थी, डर से जमीन पर अपनी माँ के पीछे छिप जाती। एक रात एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकली। वो बहुत सावधान थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कैसे उसके पैर उसी वृक्ष की जड़ों के पास जा पहुंचे। अचानक ऊपर से हंसी की आवाज आई। चिड़िया ने देखा एक चुड़ैल चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चुड़ैल चिड़िया अपनी आंखों से घूरते हुए बोली, मेरे जंगल में कौन आया है? ये रात मेरी है। वो जो उसमें उठता है वो मेरा शिकार बनता है। नहीं नहीं चुड़ैल चिड़िया, मुझे कुछ मत करो। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई थी। मुझे छोड़ दो कृपया करके। पर चुड़ैल चिड़िया ने उसकी एक चिट्ठी सुनी और उसे मार दिया। बस उस चिड़िया की अब कुछ पंखे ही जमीन पर थे। बाकी वो चिड़िया अंधेरे में गायब हो गई। अगले सुबह बाकी चिड़ियों को उसकी टूटी पंखुड़ियां मिली। पूरा जंगल डूब गया। अब कोई भी रात को उड़ने की हिम्मत नहीं करता। तोते अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं, सावधान रहना, वह चुड़ैल चिड़िया तुम्हें उठा ले जाएगी। अरे बस करो, उसका नाम भी मत लो। उसका तो नाम लेने से भी डर लगता है, पता नहीं वो कहाँ से आ जाए। सारी चिड़िया एक दूसरे में सिमट कर रात बिताती, लेकिन एक उल्लू थी जो जंगल में बहुत पुरानी चिड़िया थी, जिसने कई मौसम देखे थे। वह जानती थी कि चुड़ैल चिड़िया कोई साधारण नहीं है। एक रात उसने फुसफुसाते हुए कुछ दूसरी चिड़ियों से कहा, तुम जानते हो, वह भी कभी एक साधारण चिड़िया थी, लाल पंखों वाली सुंदर सी चिड़िया। इंसानों ने उसका घोंसला जला दिया, उसके बच्चे मर गए। दुख और बदले की आग में उसने अंधेरी ताकतों से सौदा किया। अब से वो चिड़िया चुड़ैल बनकर सबको सताती है। यह सुनकर सारी चिड़िया डर गई।
यह सुनकर जंगल की चिड़िया डर के मारे आंखें बंद कर लेती। जंगल की चिड़िया जहाँ डर से सहमी रहती, वहीं एक चील था जो बहुत बहादुर और निडर था। वो सबको कहता, डर कर जीना भी क्या जीना है, अगर हम सब मिल जाएं तो चुड़ैल को हराया जा सकता है। लेकिन बाकी चिड़िया घबरा कर कहते, नहीं नहीं नहीं, मत बोलो उसका नाम, वो सुन लेगी। एक रात चील आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक उसने जंगल के नीचे से माटी फुसफुसाहट सुनी। देखा तो वही पुराना वृक्ष था। उसकी टेढ़ी शाखाओं पर चुड़ैल चिड़िया बैठी थी। वह अपनी डरावनी आंखों से उसे घूर रही थी। चुड़ैल चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। तू मुझे हराने का सपना देखता है। तेरा आतंक अब ज्यादा नहीं चलेगा। जंगल हमारी भी माँ है, हम उसे तुझसे बचाएंगे। चुड़ैल चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और पल भर में चील को जमीन पर पटक दिया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने अपने पंख हवा में फैलाए और खुद को संभाल लिया और शपथ ली, मैं इस अंधकार को खत्म करके रहूंगा। यह कहकर वहां से चला गया। चुड़ैल चिड़िया को हराना इतना आसान नहीं है। उसे उसके दुख और बदले की भावना से ताकत मिली है। उसके दिल में बस नफरत है। उसकी शक्ति उसके पंख में है। अगर तुम उसकी एक पंख काट दो तो वह खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं उसकी एक पंख उससे अलग कर दूंगा। हाँ, पर यह इतना आसान नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है। तुम अकेली उसका कुछ नहीं कर पाओगी। वो तुम्हें पल भर में खत्म कर देगी। ठीक है, मैं उसे अकेले खत्म नहीं कर पाऊंगा, पर जब जंगल की सारी चिड़िया हमारे साथ होगी तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, जब सारी चिड़िया मिल जाएंगे तो शायद चुड़ैल हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। पर याद रखना, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह डर फैलाकर तुम्हें कभी इकट्ठा होने नहीं देगी। चील ने ठान लिया कि उसे चुड़ैल के इस आतंक को खत्म करना है और वह जंगल की सारी चिड़ियों से बात करनी शुरू कर दी। बहन, हमें तेरी मदद चाहिए। हम सब मिलकर कालपंखी को हरा सकते हैं। मैना थोड़ी डरी मगर बोली, अगर सब मिलेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम सब मिलकर उस चुड़ैल चिड़िया का अंत करेंगे। फिर वह कबूतर के पास गया। कबूतर हमेशा शांति और मेलजोल की बात करता था। उसने तुरंत हामी भरी, अगर जंगल में चैन लाना है तो मैं तैयार हूँ। आखिर में वो गौरैया के पास गया। गौरैया छोटी मगर तेज और फुर्तीली थी। चुड़ैल के हमलों से बचने में सबकी मदद कर सकती थी। वह बोली, डरना मुझे नहीं आता, मैं तेरे साथ हूँ।
उधर कालपंखी को एहसास हो गया कि चिड़िया उसके खिलाफ कुछ योजना बना रही है। उसने जंगल में और भी भय फैलाना शुरू कर दिया। कभी वह रात को पेड़ों से खून टपकाने का भ्रम पैदा करती तो कभी चीखें गूंजती, मैं सबको निगल जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। कई चिड़िया और भी डर गई और उन्होंने चील से कहा, अरे तेरी जीत हमें सबको मरवा देगी, छोड़ दे ये कोशिश करना। उसने अपने साथियों से कहा, डर से भागने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर खड़ा होना ही होगा। भाइयों और बहनों, कब तक हम इस आपस में जीते रहेंगे? अगर हम सब एकजुट हो जाए तो कोई भी चुड़ैल हमें हरा नहीं सकती। कई चिड़िया डर के मारे कांप रही थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उनकी आंखों में भय था, पर उम्मीद की छोटी सी चमक भी थी। तभी मैना कहती है, उसकी शक्ति उसकी पंखों में है, हमें किसी भी तरह उसके पंखों को उससे अलग करना ही होगा, वरना हमारी खैर नहीं होगी। सभी पक्षी ने तय कर लिया कि कैसे अपने प्लान को अंजाम देना है, कैसे उस चुड़ैल का सामना करना है। आखिर वो रात आ ही गई जिसका सारे पक्षियों को इंतजार था। चारों तरफ अंधकार था, सारे पक्षी वहाँ आ गए थे। उसी समय चुड़ैल चिड़िया भी वहाँ प्रकट हुई और जोरों से हंसने लगी। आज इतनी सारी चिड़िया एक साथ, बहुत अच्छा, एक ही बार में सबको निगल जाऊंगी। यह कहते ही चुड़ैल चिड़िया बाकी चिड़ियों पर हमला करने ही वाली थी कि चील बीच में आ गया। चील ने जोर से कहा, आज तेरी हार तय है। फिर जब चील चुड़ैल से लड़ रहा था तब एक चिड़िया आगे आती है और उसके पंख को काट देती है, जिससे चुड़ैल चिड़िया की शक्ति खत्म होने लगती है और कुछ ही देर में वो समाप्त हो जाती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो सारे चिड़िया राहत की सांस ले रहे थे। सभी चिड़िया बहुत खुश थे।